पर क्या आप जानते हैं वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो महापंडित भी था। उनके माँ बाप का जो मिलन था वो संध्या के टाइम था, इसीलिए उनकी जो प्रवृत्ति है वो राक्षस प्रवृत्ति है। वो चाहते थे कि उनका नाम पूरी दुनिया में हो। उनको पता था कि मेरे अंदर एक ऐसी पावर है कि मैं ये दुनिया को जीत सकता हूँ। वो जब क्रोधित हो गए तो उन्होंने नंदी महाराज ने श्राप दिया, रुक जाओ रावण, यह स्थान केवल सच्चे भक्तों के लिए है। कि तुम्हारी लंका जिस पे तुम्हें इतना नाज है वो एक वानर द्वारा भस्म हो जाएगी। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने पैरों से भार डाल के कैलाश पर्वत को नीचे कर दिया। तो रावण के हाथ भी कैलाश पर्वत के नीचे आ गए। उन्होंने अपना एक एक सिर जब काट के हवन कुंड में डालना शुरू करा तो उनका दूसरा सिर उग जाता था। पर सब कुछ होते हुए भी क्या हुआ, हर नक्षत्र पे जिसका बस हो, हर ग्रह पे जिसका बस हो, वो खुद को नहीं बचा सका, वो अपने बच्चों को नहीं बचा सका, वो अपनी लंका को नहीं बचा सका। यहाँ पे थे उनके कर्म। जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे तंत्रा टॉक्स बाय प्रियंका। आपने राम और सीता माँ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है रावण, जो नाम सुनते ही एक नेगेटिविटी, एक बुरी बला की तरह आपके दिमाग में एक व्यक्ति आता है। पर क्या आप जानते हैं वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो महापंडित भी था। उनके दादाजी ऋषि पुलस्त्य बहुत महान एक ऋषि थे, जिन्होंने बहुत ही जप तप करा। वो चाहते थे कि उनका नाम पूरी दुनिया में हो। रावण ब्रह्मा जी के पड़पोते भी थे। अपने परदादा का नाम से उनको पता था कि मेरे अंदर एक ऐसी पावर है कि मैं ये दुनिया को जीत सकता हूँ। फिर उन्होंने अपना जब भूत भविष्य और वर्तमान जानने की कोशिश करी तो उनको पता लगा कि उनके माँ बाप का जो मिलन था वो संध्या के टाइम था, इसीलिए उनकी जो प्रवृत्ति है वो राक्षस प्रवृत्ति है। इतने महापंडित होने के बावजूद उनमें इतनी राक्षस प्रवृत्ति है, इसीलिए उनसे इतने पाप हुए। अब वो चाहते थे जो उनके साथ हुआ उनके बेटे के साथ ना हो, जिसका नाम उन्होंने मेघनाथ रखा। मेघनाथ मंदोदरी के पेट में थे, मंदोदरी गर्भावस्था में थे तब। तो वो चाहते थे कि अब उनका बेटा हमेशा के लिए अमर बना रहे। तो उन्होंने जन्म से पहले ही इंद्र को जीतकर सारे ग्रह नक्षत्र अपने बस में कर लिए और उनको आज्ञा दी कि आप मेरे बेटे की कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाइए। जो आज आप शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ते हैं वो भी रावण जी द्वारा लिखा हुआ था। ये कैसे लिखा गया था? एक दिन रावण जब शिव जी को मिलने गए और नंदी महाराज ने उनको मिलने से मना कर दिया, तो रावण बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि वो अपने आप को उनके सबसे बड़े भक्त मानते और थे भी। वो जब क्रोधित हो गए तो उन्होंने नंदी महाराज ने श्राप दिया कि तुम्हारी लंका जिस पे तुम्हें इतना नाज है वो एक वानर द्वारा भस्म हो जाएगी। रावण जी पे उसका कोई असर नहीं था क्योंकि वो शिव जी से मिलना चाह रहे थे। उन्होंने नंदी महाराज को हटाते हुए शिव जी से मिलने की फिर से कोशिश करी, पर वो नहीं मिल पाए। तो उन्होंने गुस्से में कैलाश पर्वत को ही उठाने का जतन करा। कैलाश पर्वत को उठाते हुए जब कैलाश पर्वत जोर जोर से हिलने लगा तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने पैरों से भार डाल के कैलाश पर्वत को नीचे कर दिया। तो रावण के हाथ भी कैलाश पर्वत के नीचे आ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत रोया पर कुछ ना हुआ। तो शिव जी को खुश करने को उसने अपने नसें निकाल के शिव तांडव स्तोत्रम गाने लगा। एक एक छंद को हम शिव तांडव स्तोत्रम में देखते हैं। बहुत खूबसूरत। शिव जी ने खुश होके उनको रावण नाम दिया। रावण जो ऊंची ऊंची गर्जना करता है। अब
बहुत सारी कहानियाँ बोली जाती हैं कि रावण के 10 सर थे। इसमें अलग अलग 3 कहानियाँ मैं आपको बताऊंगी। पहली कहानी, क्योंकि वो 6 शास्त्रों और 4 वेदों के ज्ञाता थे, इसलिए उनको दशानन बोला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उनके 10 सर थे, क्योंकि एक शास्त्र में ही निपुण होने के लिए आपको पूरी जिंदगी लग जाती है। 4 वेदों और 6 शास्त्रों में पारंगत होने के लिए आपको 10 सर चाहिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि उनके 10 सर थे। दूसरी स्टोरी में कहा जाता है कि उनकी माँ कैकसी ने उनको 9 मनकों की माला दी थी, और वो 9 मनकों की माला ऐसा लगता था कि उनके 9 दूसरे सर हैं उनके सर के अलावा। तभी तो उनको मायावी बोला जाता था कि वो माया करके अपने 10 सर दिखाते थे। और तीसरी स्टोरी, जब उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या करी, उन्होंने अपना एक एक सिर जब काट के हवन कुंड में डालना शुरू करा तो उनका दूसरा सिर रुक जाता था। ऐसे करते करते जब वो अपना 10वां सर काटने लगे तो शिव जी प्रकट हुए और उनको 10 सर का वरदान दिया। बहुत पावरफुल थे रावण। उनको बहुत सारी, उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। सिर्फ नारायण शस्त्र को छोड़ के हर तरह के दिव्य शस्त्र थे उनके पास, और सब नवग्रहों की चाल पर उनका वश था। पर सब कुछ होते हुए भी क्या हुआ? हर नक्षत्र पे जिसका बस हो, हर ग्रह पे जिसका बस हो, वो खुद को नहीं बचा सका, वो अपने बच्चों को नहीं बचा सका, वो अपनी लंका को नहीं बचा सका। यहाँ पे थे उनके कर्म, जो उन्होंने कर्म करे, जो सीता जी का अपहरण करा। उसके पीछे भी एक स्टोरी बताई जाती है कि जैसे उनको पता पहले से लग गया था कि उनका वध जो है वो राम जी के हाथों होगा, और उनको पता लग गया था कि वो इन्हीं से ही अपनी ज़िंदगी पूरी करके जाएंगे और उनको मोक्ष प्राप्ति होगी। रावण आज भी जिंदा है। रावण की मृत्यु होने के बाद जब राम जी ने विभीषण को आदेश दिया कि आप उनका दाह संस्कार करें, तो विभीषण ने अपने राज्य को प्राप्त करने की जल्दबाजी में वो शव को कहीं दफना दिया, और वो शव नागलोक के लोग अपने पास ले गए, एक उम्मीद से कि वो रावण को जिंदा कर सकते हैं, पर ऐसा ना हुआ। उनके बाद उन्होंने रगला पर्वत में 8000 फीट ऊपर गुफा में, एक पर्वत की गुफा में, उनको एक मम्मी की फॉर्म में, आज भी जो कहते हैं वहाँ पे रावण की बॉडी है, वहाँ पे उनको बहुत सारे सांपों के गुट के बीच में उनकी बॉडी को रख दिया। कहा जाता है कि रावण का पूरा खजाना उनकी उस गुफा में आज भी है, और जो भी उस गुफा के आसपास जाता है, उस गुफा का मौसम एकदम बदल जाता है और अजीब अजीब जानवर उनके आसपास आने शुरू हो जाते हैं। एक दूसरा मिथ भी हो सकता है जो कहा जाता है, ये भी वहाँ के ही लोगों ने बताया है कि हनुमान जी आज भी उस गुफा की रक्षा कर रहे हैं ताकि रावण जिंदा ना हो जाए। ये बहुत सारी बातें जो रावण के बारे में आज मैंने बताई आपको। अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।